हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। 67वीं बीपीएससी में जितने भी लोग क्वालिफाई किए हैं उन लोगों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और जो नहीं पास कर पाए हैं कोई बात नहीं, आप 68वीं बीपीएससी में जी जान से लग जाइए। तो जो भी 67वीं बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं उन लोगों के लिए मैं मेंस का सीरीज चला रहा था। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो जीएस सेकेंड पेपर में पूछा जाता है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ता भारत और चुनौतियां, इस टॉपिक के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की अपनी नीति के तहत हाल ही में भारत सरकार ने फेम कार्यक्रम को मंजूरी दी है। भारतीय शहरों में वायु गुणवत्ता में लगातार हो रहे क्षरण के परिप्रेक्ष्य में ये बेहद महत्वपूर्ण पहल माना जाता है। जहां केंद्र सरकार का लक्ष्य 2030 तक देश में सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह इलेक्ट्रिक चालित करने का है, वहीं इस अवधि में व्यक्तिगत परिवहन वाले 40% वाहनों को भी इलेक्ट्रिक चालित करने का लक्ष्य है। गौरतलब है कि आज विश्व के 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 14 भारत के हैं। वायु प्रदूषण की अनदेखी कर हम न केवल कई प्रकार के गंभीर रोगों को आमंत्रण दे रहे हैं, बल्कि देश का प्रशिक्षित श्रम बल भी विदेशों की ओर आकर्षित हो रहा है। भारत में क्या रहा है अब तक का रुझान इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति? तो कुछ समय पहले डीजल सस्ता होने की वजह से भारत में डीजल कारों के प्रति झुकाव अधिक देखने को मिलता था। इसका प्रमुख कारण था पेट्रोल की तुलना में डीजल की कीमत 20 से 25 रुपया प्रति लीटर कम होना, जबकि डीजल से चलने वाली कारों की कीमत पेट्रोल चालित कारों की तुलना में अधिक होती है। 2012-13 में एक समय ऐसा था जब देश में बिकने वाली सभी यात्री वाहनों में 47% डीजल चालित वाहन थे। खरीदारों को इस रूप में बदलाव तब आया जब अक्टूबर 2014 में डीजल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त कर बाजार के हवाले कर दिया गया। जैसे जैसे डीजल और पेट्रोल की कीमतों के बीच अंतर कम होता गया, वैसे वैसे परिस्थितियों में बदलाव आता चला गया। आज कुल बिकने वाली यात्री वाहनों में केवल 23% कार्य डीजल चालित है। लेकिन भारत सरकार ने 3S4 के बाद सीधे BS6 उत्सर्जन मानकों को अपनाने का जो फैसला किया है, इससे डीजल कारों के सर्वाधिक प्रभावित होने की आशंका है। इसकी वजह से देश में इलेक्ट्रिक कारों के बाजारों को बूस्ट मिलने की संभावना है। इसके अलावा इस फैसले से सड़क मार्ग से सार्वजनिक परिवहन और माल की आवाजाही के परंपरागत तरीकों में भी बदलाव भी आ सकता है। क्यों जरूरी है इलेक्ट्रिक वाहन? अब इसके एक एक कारण को हम लोग यहां पर देखेंगे। पहला क्या है कि जलवायु परिवर्तन। आपको पता होगा कि वैश्विक तापमान में तेजी से वृद्धि की संभावना ने जीवाश्म ईंधन के उपयोग और उसे होने वाले उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयासों पर पहल करने को विवश कर दिया है। भारत ने अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 2030 तक 2005 के स्तर की तुलना में 33% से 35% कम करने की प्रतिबद्धता जताई है। नवीकरणीय ऊर्जा में उन्नयन और प्रगति, ये दूसरा कारण है। पिछले एक दशक में पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकियों में हुई प्रगति से इनकी लागत में भारी कमी आई है और स्वच्छ कम कार्बन उत्सर्जन वाली ऊर्जा के इस्तेमाल की संभावनाओं को बल मिला है। भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ने और 2020 तक की ही गैर जीवाश्म से कुल विद्युत उत्पादन का 40% हासिल करने का लक्ष्य रखा था। तेजी से बढ़ रहा शहरीकरण, आर्थिक विकास की वजह से विशेष रूप से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है और इसकी वजह से ग्रामीण आबादी रोजगार की तलाश में शहरों का रुख करती है। एक ओर जहां शहरीकरण आर्थिक विकास की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है, वहीं इसकी वजह से ऊर्जा और परिवहन अवसंरचना पर दबाव तो बढ़ता ही है, साथ ही भीड़भाड़ और प्रदूषण में भी वृद्धि होती है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार आज विश्व के 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 14 भारत में है। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल से हालात बदले जा सकते हैं, क्योंकि इनसे शहरों में होने वाले स्थानीय प्रदूषण पर लगाम कसी जा सकेगी। बैटरी तकनीक में प्रगति। बैटरी प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति से उच्च ऊर्जा घनत्व प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद देखिए, तथा चार्जिंग में तेजी लाने के साथ चार्जिंग के दौरान होने वाली बैटरी की क्षमता में होने वाली कमी को नियंत्रित किया जा सकता है। अत्याधुनिक मोटरों के साथ इन बैटरियों के सम्मिश्रण से इलेक्ट्रिक वाहनों की कार्य प्रणाली सुधरी है तथा इनकी क्षमता बढ़ी है और लागत कम हुई है। ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से देखिएगा, आंतरिक दहन इंजन पर आधारित प्रणाली को चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल और CNG जैसे महंगे ईंधनों की आवश्यकता होती है, जिनकी आपूर्ति मौसम
भू राजनीतिक घटनाओं और अन्य कारकों से प्रभावित हो सकती है। भारत अपनी आवश्यकता का 80% कच्चा तेल आयात करते हैं और शहरीकरण के कारण बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें इजाफा ही होना है, जो ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। प्रमुख चिंता की बात यदि करें तो तमाम सरकारी प्रोत्साहनों और भारी भरकम सब्सिडी के बावजूद इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों में अधिक उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है और न ही इन वाहनों को अपनाने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं। यदि हालात ऐसे ही बने रहे और लोगों के रुझान में बदलाव नहीं आया तो इससे न तो तेल की खपत कम होगी और न ही शहरी आबो हवा में कोई सुधार हो पाएगा। इसके अलावा देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बुनियादी संरचना उपलब्ध कराना भी एक बड़ी चुनौती है। आगे की राह देख लीजिए। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ऐसे शहरों, राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यों की पहचान करनी होगी जहां सिटी बसों और कमर्शियल टैक्सियों को 100% इलेक्ट्रिक मोड पर चलाया जा सके। इसके लिए तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक व्यवहार्यता दोनों को दृष्टिगत रखना होगा। पायलट प्रोजेक्ट की पहचान हो जाने के बाद सबसे बड़ी जरूरत होगी इन वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट बनाने की, जहां तेजी से इन वाहनों को चार्ज करने की सुविधा होनी चाहिए। इसके बिना परिवहन व्यवस्था के छोटे से हिस्से को भी इलेक्ट्रिक मोड पर लाने की कल्पना करना बेमानी होगी। इसके अलावा इन वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी नीति पर भी नजर रखनी होगी। शहर में चलने वाली सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के वाहनों को इसमें वरीयता दी जानी चाहिए। साथ ही निजी दोपहिया वाहनों और कारों की अनदेखी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सभी उपाय तभी सफल हो पाएंगे जब इलेक्ट्रिक वाहनों को संपूर्ण रूप से मेक इन इंडिया की तर्ज पर देश में ही बनाने की व्यवस्था की जाए। अभी ऐसे वाहनों का एक बड़ा हिस्सा आयातित उपकरणों पर निर्भर होता है। तो अगर आयातित उपकरणों पर यदि निर्भर होता है तो निश्चित रूप से खर्च ज्यादा आएगा। उसके बाद देखिए भारत सरकार की फेम इंडिया योजना। अभी कुछ दिनों पहले सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उनके तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। कुल 10,000 करोड़ रुपए लागत वाली यह योजना 1 अप्रैल 2019 से 3 वर्षों के लिए शुरू की गई है। यह योजना मौजूदा फेम इंडिया का विस्तारित संस्करण है जो 1 अप्रैल 2015 को लागू हुई थी। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाता है। ये बातें जो है ये आप यहां तक लिख लीजिएगा। उसके बाद आप अपने से कंक्लूजन लिखिएगा कि आखिर ये किस तरह से जो पर्यावरण प्रदूषण है या लोगों की सहूलियत है उसको किस तरह से विकास कर सकता है, उसके लिए किस तरह से लाभदायक होगा, ये आप कंक्लूजन स्वयं लिख लीजिएगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें लगातार जो है आप वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उस टॉपिक को भी इसमें ऐड करूंगा। साथ ही साथ जीएस के सभी पेपर को मैं आप लोगों के समक्ष वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। साथ ही साथ इसका पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हैं तो हमारे रेडियंट कंपटीशन क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पे आइए और फिर वहां आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आज इतना ही। धन्यवाद।